तो पहले ये वीडियो देखो। सो हे गाइस, मैं हूँ अरमान, आप देख रहे हैं अरमान क्यूबिंग। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप इस 2x2 क्यूब को ऑर्टेगा मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्टेगा मेथड ये होता है कि जैसे कि आप जैसे क्यूब सॉल्व करते हैं तो आप क्यूब सॉल्व करते हैं 5 सेकंड के अंदर तक में। जैसे अभी आपने मेरी पिछली वीडियो अभी देखा, जैसे कि मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगा उस क्यूब को सॉल्व करने में। अगर आपकी फिंगर ट्रिक्स उस मेथड में बैठ गई तो आप ईजिली 2-3 सेकंड के अंदर ये 2x2 क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना देरी करके इस ऑर्टेगा मेथड को सीखते हैं। तो चलिए सीखते हैं ये ऑर्टेगा मेथड। तो पहले हम लोग इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये क्यूब अच्छे से स्क्रैम्बल हो चुका है। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है कि आप जैसे कि इस क्यूब में जैसे कि हम लोग बनाते थे, पहले हम लोग वाइट से सॉल्व करते थे। इस क्यूब में ये है कि आप चाहे जिस कलर सॉल्व करें। और जैसे कि हम लोग इसका फर्स्ट लेयर बनाते थे, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इससे हम लोग इसका फर्स्ट लेयर बनाते थे जैसे वाला, तो हम लोग ऐसे सेम रहता था। तो ऑर्टेगा मेथड में हम लोग एकदम सेम नहीं रखेंगे। जैसे कि हम लोग इसमें सेम हो जाता है, कि आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि हम लोग इसको फर्स्ट लेयर सेम किए एकदम ब्लू कलर का। तो आपको एकदम सेम नहीं रखना है, आपको बिना सेम रखे ही इसको पूरा सॉल्व करना है। जैसे कि हम आपको क्यूब दे देंगे तो आपको जैसे कि पूरा मतलब बिना देखे इसको एक कलर सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे आसान कलर जैसे कि देख सकते हैं, अभी सबसे आसान हमको लग रहा है ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज देखिए अगर हम एक बार इसको इधर टर्न करेंगे तो ये इससे मैच हो जाएगा। और यही नॉट करेंगे, अगर एक बार हम इसको ऐसे टर्न करें, एक बार इसको ऐसे टर्न करें, इस पर देखिए यहाँ मैच हो गया है। अब एक बार इसको ऐसे करके यहाँ टर्न कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ एक मैच हो गया है। और जैसे ही इसको करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे आप लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ तो मैच हो ही नहीं रहा है। तो मैच हो या ना हो, आपको बस ऐसे बना लेना है। फिर ऐसे कि आपको याद ही होगा, येलो के पीछे वाइट होता है और रेड के पीछे ऑरेंज होता है, ब्लू के पीछे ग्रीन होता है। तो ऐसे आपको इसमें भी करना है, ऑरेंज के पीछे हम लोग को रेड सॉल्व करना है। तो ये पहला केस है हमारा, जो कि केस ऐसा रहे अगर आपका जैसे कि और रेड ऊपर हो और ये रेड इधर हम लोग साइड हो। अगर ऐसा कोई केस आए आपके पास तो आपको क्यूब को ऐसे होल्ड करना है, जैसे आप पूरा देख सकते हैं। पीछे नीचे हम लोग सॉल्व है, क्यूब को ऐसे होल्ड करके L प्राइम U L U प्राइम L U2 L, ये देखिए हम लोग का पूरा सॉल्व हो गया ऊपर का, और नीचे भी सॉल्व है। अब हम लोग इसके बगल का सॉल्व करना है। अब जैसे कि एक केस हम लोग का ये हो गया, अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। तो एक केस ये है, जैसे कि अभी यही चीज़ हम लोग को इधर था, कुछ ऐसे था ये वाला, अभी हम लोग कुछ ऐसे था, लेकिन अब हम लोग का है कुछ ऐसे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि हम लोग राइट से किए, लेफ्ट से किए थे यही पूरा मेथड, यही चीज़ को हमको राइट से करना है। R U R प्राइम U R U2 R प्राइम। तो ये देखिए पूरा सॉल्व हो जाएगा, नीचे भी सॉल्व है। चलते हैं तीसरी केस की ओर। तो तीसरा केस कुछ ऐसे हो सकता है आपका। पहले हम लोग को ऊपर 2 हेडलाइट बनी है, एक इधर और एक इधर है। तो हम लोग को पहले क्यूब को ऐसे होल्ड करना है, नीचे सॉल्व है हम लोग को ऑरेंज R U R प्राइम U R U2 R प्राइम। फिर हम लोग को कुछ ऐसे आ जाएगा। फिर आपको ये भी एक केस ही है, इसको ये सॉल्व करना है। आपको ऐसे होल्ड नहीं करना है, इस क्यूब को ऐसे होल्ड करना है कि रेड आपकी तरफ रहे। पहले हम लोग क्या करना है, ये हम लोग आप इसमें सीखे होंगे, कुछ एक केस आता है इसमें भी, क्योंकि मैं आपको इसमें केस दिखाता हूँ। जैसा कि ये केस देख सकते हैं, डायगनली केस है ये। जैसे अभी हम लोग का यहाँ डायगनल बन रहा है, येलो हम लोग सॉल्व कर रहे तो देखिए ये हम लोग को डायगनल, सेम चीज़ यही प्रोसेस इसमें होता है। अगर आपको 3x3 सीफॉप आता है तो आप सीख सकते हैं। ये OLL का केस है एक, इसके लिए हम लोग को करता है F स्मॉल R U R प्राइम U प्राइम स्मॉल R प्राइम F R। तो ये देखिए हम लोग सॉल्व हो जाता है। ऐसे हम लोग को इसमें भी करना है F प्राइम R U R प्राइम U प्राइम R प्राइम
एफ प्राइम एफ आर। ये देखिए सॉल्व हो गया। अब चलते हैं चौथे केस की ओर। एक केस ये भी रहता है आपका, जब यही रहता है डायगनरी वाला। कभी कभी क्या रहता है डायगनरी आपको बन के आ जाता है। तो एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ डायगनरी कैसे बनता है। एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर, ये से बन सकता है। अभी आपने सीखा जैसे अभी पिछले वाले में कभी कभी ऐसे डायगनरी वाला बन के आ सकता है, तो इसके लिए ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर चलते हैं पांचवें केस की ओर। पांचवा केस कुछ इस तरह है। दो हेडलाइट इधर साइड है और एक इधर और एक इधर है। इसको बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग हेडलाइट को अपने लेफ्ट साइड रखना है और इसको एक मैटर लगाना है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू, ऐसे। फिर जैसे इतना सॉल्व हो जाएगा वैसे ही हम लोग को एक शून्य लाना है, शून्य लगाना है। वैसे ही मैटर आपके पास फिर से आ जाएगा। वैसे मैटर लगाएंगे आप तो ऐसे रहेगा आर। ये भी मैटर आपने पीछे देखा था, तो जब ऐसा कोई आए तो सेम मैटर आपको यहीं लगा देना है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। चलते हैं छठे केस की ओर। तो ये हम लोग का छठा केस जैसे देख सकते हैं। एक हेडलाइट मेरी साइड है, एक हेडलाइट बैक साइड है। तो इसका क्या करना है, तो ऐसे आप रखिए हेडलाइट आप सामने हो और आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो यहाँ पे अब डायगनली केस फिर से आ जाएगा। तो डायगनली केस जैसे कि हम लोग को इसको इधर रख के सॉल्व कर देना है कुछ ऐसे। चलते हैं आठवें केस। सातवां केस ऐसा है कुछ, एक हेडलाइट हमारी तरफ है और एक हेडलाइट हम लोग की राइट साइड है। तो इसको क्या करना है, हम लोग को हेडलाइट को अपने लेफ्ट साइड रख के एक एल्गोरिथम लगाना है एफ। जैसे कि आप इसमें क्रॉस बनाते थे, ये वाला एक मैं आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए इसे हम लोग यहाँ क्रॉस बनाते थे, ये देखिए लाइन बनी है। हमने ऐसे ये एल्गोरिथम लगा के यहाँ क्रॉस बन जाता है। सेम एल्गोरिथम यहाँ लगानी है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो देख सकते हैं हम लोग सॉल्व हो गया। अब हम लोग के ये OLL के सारे केसेस हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं साइड अप केसेस में। साइड अप केसेस चलिए। तो जब दो बार आए, जैसे हम लोग को दो बार आए हैं, एक बार यहाँ इसको हम बार नाम से बोलेंगे और एक बार यहाँ पे है। तो इसको हम लोग जैसे हम लोग बन जाएगा तो हम उसको ज्वाइन कर देंगे बार को। जैसे ज्वाइन होगा हम लोग को कैलकुलेशन लगानी है आर टू यू प्राइम बी टू यू टू आर टू यू प्राइम आर टू। जैसे करेंगे आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। चलते दूसरे केस की ओर। एक केस ऐसा है जब आप बनाते हैं इस क्यूब में चैटरबोर्ड पैटर्न, कुछ ऐसा बनता है चैटरबोर्ड पैटर्न इस क्यूब में। तो कभी केस ऐसा क्या रहता है आपका, तो ऐसा केस जब आए आपका तो आपको ऐसे होल्ड करना है। और इसका मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इतना केस सॉल्व हो सकता है क्यूब ऐसे केस में। तो हम लोग इसका करना है आर टू यू टू आर टू, देखिए आर टू बी टू आर टू सॉल्व। तीसरे केस की ओर। तो ऐसा रहता है जब आपको टीपम आता है, टीपम अगर आप सॉल्व किए होंगे अपने क्यूब में, तीसरे केस हम लोग का यही है। अगर इसे आप सीफा सीखे हैं तो एक ना एक बार टीपम किए होंगे। टीपम कैसे होता है, देखिए सॉल्व हो गया। टीपम जैसे हम लोग का है, तो टीपम हम लोग का करता है आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ 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 प्राइम यू आर टू यू प्राइम आर प्राइम यू आर यू प्राइम यू आर प्राइम एफ प्राइम। तो ऐसा होता है। तो टीपम जैसे हम लोग आए तो ऐसे हम लोग बार बन रही है, नीचे पूरा एक कलर सॉल्व हो सकता है आपका कभी कभी, और ऐसे आपको सॉल्व हो रहा है। तो हम लोग बस दो इधर इधर लाना है, इधर लाना है। तो कोई बार टीपम लगाना है आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम एफ प्राइम। तो ऐसा हो सकता है। चलिए दूसरे एक केस ये देखिए, ऐसा आएगा आपका। यहाँ पे इसी हमको इसको इधर लाना है और इसको इधर लाना है। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, कहीं से भी होल्ड कर लीजिए क्यूब को। आपको टी पम्प फिर से लगाना है। टी पम्प लगाने के बाद आपका टी पम्प अपने आप यहाँ बन जाएगा पूरा। फिर से आपको टी पम्प लगाएंगे तो आपको ये क्यूब सॉल्व हो जाएगा। चलते दूसरे केस। तो ये केस देख सकते हैं आप, इसमें क्या करना है, तो आर यू इसको फ्रंट में रखना है आर यू आर एफ टू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम। ऐसे करेंगे तो आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे सारे केसेस कंप्लीट हो गए हैं। तो सर जी हम जैसे कि आपने देखा हमारे सारे केसेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी क्यूबिंग आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।